माँ प्रणाम। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। तो सवाल है कि आपने संन्यास क्यों लिया, कैसे लिया? अच्छा जी, ये प्रश्न पूछा है आनंदिनी ने और जवाब सुनना चाहते हैं आनंदिनी के साथ माँ अनु और डॉक्टर निर्मल स्वामी जी। ओशो की कृपा से, उनके ही अनुग्रह से मेरे भीतर कोई 1 साल पहले से ऐसा भाव उठता रहता था कि ध्यान तो कर रही हूँ, ओशो जो भी बता रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसी साधना भी कर रही हूँ, मगर अब कोई छलांग लग जाए। और ये मेरा भाव उठा। उसके पहले ओशो ने मुझे 3 महीने तक एक मेडिटेशन दिया था, वो मैं कौन हूँ वाला, जिसको रोज सुबह में फिक्स टाइम पर और एक विशेष कमरे में ही करना था। और उस कमरे में मुझे भी सुबह का वो ध्यान का समय छोड़कर इस कमरे में नहीं जाना था। तो वो कमरा अपने आप ही मेरे ही वाइब्रेशन से चार्ज होता रहे और वही वाइब्रेशन फिर मुझे आगे मदद करते रहे रोज रोज ध्यान में। तो वो काम, वो 3 महीने का कोर्स पूरा हो गया था। और ओशो का शिविर हमारी संस्था संस्कार के साजोल में था। और उस दिन ही बीच में एक दिन मेरा शरीर का जन्मदिन पड़ता था। तो मैंने सुबह में उठकर ओशो को प्रणाम कर दिया। तो ओशो ने कहा कि आज कोई विशेष प्रणाम हो रहे हैं, बात क्या है? तो मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ओशो ने सिर पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तो रोज सुबह पैदा होती है और रोज रात को मरती है, तेरा कौन सा जन्मदिन मनाऊं मैं? करके बहुत हंसने लगे। तो मैं समझ गई कि भाई ये तो कुछ कहना चाहते हैं। फिर दिन भर में उस विचार मेरे भीतर चलता रहा, सोचती रही, ऐसा नहीं है, चलता ही रहा। फिर रात का ध्यान भी पूरा हो गया और ओशो सोने जाने लगे। तो ओशो ने कहा कि कुछ पूछना है तुझे, क्योंकि जिन्होंने मेरे भीतर बीज डाला था सुबह में और दिन भर उस बीज को अंकुरित करने के लिए भीतर ही भीतर से सुझाव देकर परिश्रम किया था, तो उनको तो पता है कि अब एक परिपक्व हो गया प्रश्न। तो मैंने कहा कि मैं कौन हूँ पूछते पूछते भी बहुत समय हो गया और एक कथा भी कर ही रही हूँ, श्वास पर ध्यान भी 24 घंटे रखने का प्रयास कर रही हूँ होश में जीने के लिए, मगर अब कुछ और छलांग लग जाए आगे। तो फिर वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे संन्यास देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी पहली सन्यासिनी बने। तो मैंने एकदम कह दिया कि दे दीजिए, फिर देर किस बात की है, फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहा कि मैं देख रहा हूँ तेरी कितनी तैयारी है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि अभी और यही, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आपकी कितनी तैयारी है वो आप सोच लीजिए। तो कहा कि ठीक है, आज से करीब 21 दिन के बाद मनाली में शिविर शुरू हो रहा है और ऐसे ऐसे गेरुए कलर के कपड़े तैयार करके लेकर आ जाना। तो मैंने कहा कपड़ों में कोई पैटर्न तो कैसे, लुंगी कुर्ता, और बाल में चाहता हूँ कि मेरे सब सन्यासियों की एक सरखी ही ड्रेस रहे, पुरुषों की स्त्रियों की। तो लुंगी कुर्ता और कंधे से टच नहीं करते हुए इतने बाल सबके। तो मैंने कहा कि कोई नियम भी रहेंगे आपके सन्यास में? तो कि कोई विशेष नियम नहीं रहेगा, वो सब बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, मगर अभी तो तुझे जो तैयारी करनी है वो वस्त्र की तैयारी करके लेकर आना है। तो मैंने कहा, मैं तो बहुत खुश हो गई। उस समय में इतनी आसमान में उड़ने लगी, संकल्प उनके भीतर से उठा फिक्स डेट के साथ, इतने से ही। मगर फिर भी बीच में बुद्धि आ गई। तो मैंने कहा कि सब महिलाएं ये ड्रेस पहनेगी। तो एकदम उनकी नाराजगी प्रकट हो गई, तुझे पहनना कि नहीं वो बात कर। मैंने कहा मैं यही ड्रेस पहनूंगी और यही कलर पहनूंगी, बस। मैंने कहा अब मैं दूसरी बात उठाऊंगी ही नहीं।
तो फिर कहा कि ठीक है कपड़े तैयार करके लेकर आना। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे हस्बैंड को बता दिया कि मधु तो मनाली में संन्यास ले रही है और आप भी ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये तो लेंगी ही, मैं नहीं लूँगा संन्यास। तो मुझे कहा कि बाबू भाई के भी कपड़े तैयार करके लाना, तो वैसे ही कपड़े लूँगी कुर्ते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बात तो वहीं पूरी हो गई। फिर कपड़े तैयार करके मैं ले गई थी। फिर मनाली पहुँचे सितंबर एंड में, तो उसको मेरे साथ ठीक से बोले ही नहीं। मगर ये शिविर बॉम्बे वालों का था, तो ईश्वर भाई ने कहा कि मधु तुम ही स्वागत करोगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने स्वागत तो ले लिया, मगर मैंने प्रणाम किया, वो भी आशीर्वाद दिए बिना निकल गए कमरे में। मैंने सोचा मैंने कोई गलती तो की नहीं है, देखा जाएगा, जब कहेंगे तब देखा जाएगा। तो होटल में जहाँ ठहरे थे मनाली में, नीचे ओशो का कमरा था, इसके ठीक ऊपर हमारा कमरा था। तो फिर मैं ओशो के कमरे में नहीं गई। मैंने कहा कि कुछ हमसे नाराज हैं, अब आते ही क्या उनको कुछ बोलना पड़े। फिर दूसरे दिन भी सुबह का प्रवचन भी हो गया। फिर दोपहर लक्ष्मी करीब 2 बजे बुलाने आई, और लक्ष्मी ने कहा मैं सारे विस्तार से इसीलिए तुमको बताती हूँ कि किस तरह सदगुरु हमें तैयार करते हैं, हमारी भीतर की चेतना को जगाते हैं और तैयार करते हैं। वो सारी बात आप लोगों की समझ में आएगी। तो लक्ष्मी बुलाने आई, तो मैं तो नीचे गई। नीचे माँ लक्ष्मी बैठी थी, क्रांति बहन बैठी थी, ओशो बैठे थे। मैं कमरे में जाकर ही एकदम कहने लगे ये कपड़े कब तक पहन कर रखने होते हैं। मैंने कहा आपने मुझे संन्यास दिया, आप संन्यास लेकर देखिए फिर दूसरा रंग मेरे पर चढ़ता है कि नहीं। अच्छा तो कि ये बात है। फिर बहुत हंस पड़े, फिर सबको भगा दिए। सबको कहा कि जाओ बाहर जाओ, अब मुझे उससे बात करनी है। फिर मैंने कहा कि आप ऐसे ही कल से मेरे से नाराज फिर रहे हैं इसी कपड़ों के कारण, आप मुझे संन्यास दीजिए। तो कि मैं समझ गया, तो कि कल सुबह मैं तुझे संन्यास दूंगा। कल सुबह स्नान करके वो कपड़े पहनकर वैसे ही मैंने कहे थे वैसे बाल बनवा के फिर आ जाना। तो मैं तो कैंची तो ले ही गई थी, क्योंकि जब कहे तो काटना है, मुझे क्या पता कि कौन काटेंगे, क्योंकि परंपरागत संन्यास में तो कुछ और भी होता है और वो कैसे करना चाहे मुझे क्या पता। तो मैंने कहा मैं तैयार होके ही आ जाऊं। तो कहाँ तैयार होके। तो अभी जो माँ योग प्रेम है, ये वक्त उस समय उनका नाम जसू था, तो वो जसू भी हमारे साथ हमारे कमरे में ठहरी थी। तो मैंने जसू को कहा आप मेरा बाल काटो। तो उसने ही जैसा ओशो ने बताया था यहाँ तक का, कंधे से छुए नहीं और ऐसे ही खुले रहे। और नहा धो के कपड़े पहनकर मैं तो पहुंच गई। करीब सुबह का समय था, 7:30 बजे होंगे। तो उस समय लक्ष्मी माँ, क्रांति बहन और एक जवेद बहन, बाद में वो कृष्ण करुणा बनी, तो वो तीनों वहां पर थी। तो मुझे तो कमरे में दाखिल होते देखकर वो भी धक्क से रह गई, क्योंकि मेरा तो पूरा स्वरूप ही बदल गया था। और कपड़े शरीर पर डालते ही, इसके पहले मैंने वो कपड़े पहनकर भी टेस्ट नहीं किए थे। टेलर ने कहा कि पहन के तो देखो। मैंने कहा मुझे क्या पता कौन कपड़े पहनाएंगे, परंपरागत तो गुरु देते हैं तब शिष्य पहनते हैं, इसीलिए मैंने कहा ठीक ही बने होंगे। जब मैंने पूरा नाप किया तो कपड़े शरीर पर नहा के डालते ही मेरे भीतर तो बहुत कुछ भीतर परिवर्तन हो गया था। और इतनी खुश थी। मुझे दुनिया के आसपास का कोई दिखाई पड़ता था, सब कुछ सुनाई पड़ता था, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन सबसे बाहर हूँ। फिर इतने में ओशो की जो बेड पर वो लेटते बैठते थे, तो उस तरफ मैंने जरा ऐसा ही सिर से ही इशारा करा। तो क्रांति बहन ने इशारा करा बाथरूम की तरफ अंगुली से, मतलब सब स्तब्ध है, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मैं बाथरूम के पास ही ऐसे खड़ी रही। ये दरवाजा खुला तो जैसे ही ओशो बाहर निकले तो ओशो एकदम खुश हो गए। और ओशो ने कहा अरे तू तो बहुत जच रही है। अब मैं उनको लिपट गई, अरे ये तो प्यार का उमंग का संन्यास है, न मुझे कुछ बोध है न ओशो को कुछ। और उस समय मैंने देखा कि ओशो बिल्कुल शून्य में उतर गए थे इतना बोलने के बाद। तो फिर मैं ओशो वहां जाके बेड पर बैठे, मैं तो यहाँ खड़ी ही रही।
मैं तो जाके जहाँ खड़ी थी वहां ही खड़ी थी, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था बैठो, किसी को होश ही नहीं था, सबको यही लग रहा था कि कुछ हो रहा है। इसका मतलब कि वहां सघन रूप से एग्जिस्टेंस उस समय उपस्थित था और सब कुछ परमात्मा के पूरे प्रभाव में थे। तो उसको थोड़ी देर तो आंख बंद करके बैठे रहे, फिर आंख मूंदे हुए ही उन्होंने कहा कि अब तेरा नाम रहेगा माँ आनंद मधु। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे पंख आ गए। जो हमारे पुराने शास्त्रों में जो लिखा है कि गुरु के शब्द मंत्र का काम करते हैं और भीतर शक्तिपात कर देते हैं, चेतना को जगा देते हैं, तो वो पुरुषों के साथ पहले भी कभी कभी ऐसी झलक मिलती थी, मगर उस समय तो ऐसा लगा कि बिल्कुल उनके शब्द जैसे अंदर उतरे वैसे ही अंदर से शक्ति का फव्वारा बाहर आ गया और मुझे ऐसा लगे कि मैं धरती पर खड़ी ही नहीं रही हूँ, मुझे पंख लगे हैं कि क्या है, मैं उड़ रही हूँ कि तैर रही हूँ हवा में, वो मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं बहुत आनंदित हूँ और ऐसा कह सकती हूँ कि आनंद ही आनंद रह गया है। फिर भी मुझे लगता है कि कोई 4-5 मिनट निकल गई होगी, कोई एक शब्द नहीं बोल रही है। फिर ओशो का शब्द सुनाई पड़ा, मैं सब देख रही हूँ मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कान सुन रहा है और मैं उसकी भी साक्षी हूँ। तो ओशो ने कहा कि लक्ष्मी माला ले आओ। तो उस समय बॉम्बे से वो माला लेकर आए थे, तो यही रोजवुड की बड़े बड़े घुरिए की, तो वो तो ला के लक्ष्मी ही मेरे गले में माला डाल दी और माला मेरे यहाँ टखने तक पहुंच गई, क्योंकि वो तो 108 मणि तो है ही उसमें। मैं वैसी ही खड़ी हूँ और फिर 2-1 मिनट के बाद ओशो उठ के चल दिए प्रवचन के लिए। उनके पीछे वो लक्ष्मी भी चल दी, उनके पीछे माँ क्रांति भी चल दी, फिर वो ये भी चल दी, जवेद बहन भी चल दी। फिर मैं ही कमरे में रह गई, मगर मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पाँव भी चलने शुरू हुए। ये लोग आगे चल रहे हैं तो मैं भी पीछे चल रही हूँ। इतने में जवेद बहन लौट के आई कि इस माला को ऐसे एक और राउंड लगाया गले में, तो गले के छूटा हुआ एक राउंड रहा और एक झुलता हुआ रहा, तो और भी सुंदर लगा। तो उन्होंने वो संवारा, वो माला संवारी। देखिए, ओशो ने नाम दिया, गुरु का जो मुख्य काम है नाम देने का, ओशो ने नाम दिया, लक्ष्मी माँ ने माला पहनाई, उस माला ने, उस दूसरी माँ ने वो माला को सजाई। अब आगे आगे देखते जाइए, संन्यास में सब कुछ होता है। समाज धक्का देता है, क्योंकि जिस संसार को, सोकल संसार को हम छोड़ते हैं तो वो संसार को चोट भी पहुंचती है, इसलिए वो गुस्सा करते हैं, अब खींचने का, पकड़ने का, बांधने का प्रयास करेंगे। और जिनके भीतर संन्यास संकल्प बन गया है वो लौटेंगे नहीं, तो वो संघर्ष भी एक तरह का चलेगा। ये सब जो चलना चाहिए वो सारा कुछ चलता रहा। एक एक घटना ऐसी घटती गई, तो अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा रोमांच हो जाता है। अभी मैंने किसी के पाँव नहीं छुए हैं, अभी गुरु जी के भी पाँव नहीं छुए हैं, मतलब कि कोई अपने में थे ही नहीं। सब जैसे कि वैसे भी हम परमात्मा के खिलौने ही हैं, हम सब वो जैसे कराते हैं वो तो करते हैं, मगर उस समय तो पूर्ण रूप से परमात्मा ने, एग्जिस्टेंस ने सबका कब्जा ले लिया था, सबका पोजीशन ले लिया था। तो मुझे ये भी बोध नहीं आया कि मुझे किसी के पाँव छूने हैं कि आशीर्वाद लेने हैं, कि कुछ भी नहीं। अब चल दी तो वहां जाके बैठ गई, जो भी मेरे सामने मिले वो इधर उधर झांक ले, तो सबको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया है। इससे पहले किसी को ओशो ने कहा था तो कोई ऐसे कपड़े तो पहन ही लेते थे, मगर वो किसी की नॉलेज में नहीं आया था। एक पता नहीं कि क्या घटना घट गई, तो सब लोग स्तब्ध रह जाते थे। तो फिर मैं वहाँ गार्डन में ओशो का एक स्टेज बनता था, उसके ऊपर छाता रहता था और सब लोग धूप में गार्डन में लॉन में बैठ जाते थे, चारों ओर बगीचा होता था, बहुत सुंदर वातावरण था इसका, मनाली सुंदर और वो वातावरण। तो मैं तो जाके कहीं थोड़े से बीच में ही बैठी, मैंने सोचा कि आज सब लोग मेरे से झिझक रहे हैं और मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो मैं बैठी तो
मेरे आगे बैठे थे लाला सुंदरलाल जी। वो एक बुजुर्ग ओशो के मार्गदर्शन में साधना करने वाले उनके साधक थे। वो ही मोतीलाल बनारसी दास वाले जो सबसे पहले ओशो की सारी बुक्स वो ही छापते थे, दिल्ली वाले। और लाला जी इसके पहले भी हमारी संस्था में आ चुके थे। ओशो ने ही परिचय करवाया था उनको कि ऐसे वहाँ पर एक संस्था है, आप जाना। तो वो अहमदाबाद आए थे तो पहले से परिचय था और उन्होंने मुझे देखते ही बेटी के रूप में संबोधित कर दिया था और मैं भी उनको मैं पिताजी ही कहती थी। तो वो आगे बैठे थे, उनके सेक्रेटरी बैठे थे, उनके पीछे में बैठ गई। ओशो ने प्रवचन शुरू कर दिया। कृष्ण पर बोल रहे थे, जो बाद में कृष्ण मेरी यूनिवर्सिटी में पुस्तक बनी। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट प्रवचन चला होगा और एकदम माइक चला गया। कभी माइक नहीं जाता था, न पहले की शाम को कोई बात करने बैठे थे तब गया, न बाद में पूरी स्थिति में, मगर उस समय लाइट चली गई। तो फिर ओशो ने सबको कहा कि सब निकट आ जाओ, पास में आ जाओ। तो मैं भी उठ के वो लाला जी और ये लोग वहाँ बैठे थे, उनके बिल्कुल ठीक आगे जाके मैं चुपचाप बैठ गई। और लाला जी को पता नहीं कि मैं ही हूँ। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि लाला जी ये सामने कौन बैठी हैं, आपने पहचाना? सबको सुनाई पड़ रहा है क्योंकि ओशो के सामने तो कोई बोल नहीं रहे हैं, मगर वो जरा जोर से बोल दिए। तो उन्होंने लाला जी ने कहा कि ना, मैंने तो नहीं पहचाना। तो कहा कि ये धर्मिष्ठा बहन थी। मेरा नाम तो धर्मिष्ठा था, मगर घर में मधु था तो फिर ओशो भी मधु कहने लगे थे, तो कुछ कुछ लोग मधु कहते थे, तो मगर लाला जी धर्मिष्ठा बहन ही कहते थे। तो जैसा ही उन्होंने कहा कि ये धर्मिष्ठा बहन है, तो मैंने पीछे लौट के लाला जी की तरफ देखा। तो लाला जी ने बड़े व्यंग में, बड़े टोंट में कहा धन्यवाद, क्योंकि लाला जी बहुत खिलाफ थे। तो वो सन्यास, ओशो भी पहले सो कॉल्ड सन्यास की तो धज्जियां उड़ाते रहे थे, तो उनको उनकी समझ में ही नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये धर्मिष्ठा बहन का अपना ही उपद्रव है, और अगर ओशो नहीं करवाया है तो भी उनका मन उस समय मानने को तैयार नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने टोंट कसा धन्यवाद, मुझे पता नहीं है, मैंने भी अपने शरीर को लुढ़कते देखा। मैं पीछे लौट के 2 हाथ जोड़ के उनकी चरणों में दोनों हाथ जोड़ के उनकी गोदी में मेरा सिर पड़ गया। और सब कहते हैं कि तुम इतनी जोर से बोली थी कि मुझे धन्यवाद नहीं आशीर्वाद चाहिए। और लाला जी भी कहते हैं कि मेरे भीतर इतना रूपांतरण हो गया और मैं भीतर से गदगद हो गया। और उनके पास बैठे उनके सेक्रेटरी ने बाद में बताया कि उनकी आंख में आनंद के आंसू आ गए और उनके दोनों हाथ मेरे सिर पर आ गए कि मेरे आशीर्वाद थे। बात आई गई हो गई। देखो, किसने नाम दिया? गुरुजी ने नाम दिया, किसी ने माला दी, किसी ने माला सजाई। वस्त्र किसने दिए थे? जयंती बाई, जो मुझे पहले से ही अपनी बहन मानते थे और राखी बंधवाते थे। जयंती बाई का भी परिचय ओशो के शिविरों में जाते जाते ही हुआ था, मगर एक बार उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहन ही कहूँ। मैंने कहा जिसको जो कहना हो कहे। ओशो ने पूछा कि जयंती बाई की क्या खबर? मैंने कहा वो ऐसा कहते थे, तो क्या बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा फिर मैं उनको राखी बांधूंगी, तो क्या हाँ बिल्कुल बांधनी है तुझे। तो अब मैं, जो ओशो ने जब मुझे कहा था कि इस तरह कपड़े तैयार करके लाना, तो मैं हमारी संस्था से 40 किलोमीटर दूर अहमदाबाद शहर तो है, वहाँ पर गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े खरीद लेती हूँ और फिर सिलवा लूंगी। रास्ते में ही जयंती बाई और उनकी पत्नी मिल गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारी भाभी के लिए, जयंती बाई ने कहा, ये कपड़ा लिया है और ये कहती है कि मैं शिविर में ऐसे गेरुए कपड़े पहनकर शिविर अटेंड करूंगी। तो मैं खूब हंस पड़ी। मैंने कहा यही खरीदने तो मैं जा रही हूँ। तो तुरंत दोनों बोल पड़े कि नहीं, हम खरीद के देंगे। उन्होंने कपड़े खरीद के दिए। मतलब पूरी विधि विधान चलते रहे हैं एग्जिस्टेंस की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं चल रहा है। तो
किसने वस्त्र दिए, किसने नाम दिया, मूल जो काम है वो गुरु जी के मुंह से हुआ, उनके मुंह से वो परमात्मा ने करवाया, और सारा समाज उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सहयोगी भी है, अब विरोधी भी शुरू होंगे। तो लाला जी ने आशीर्वाद दिए। सारी शिविर में सबसे बुजुर्ग वही थे, और जो मुझे बेटी कह चुके थे, जिनको मैं पिताजी ही संबोधन करती थी, और उनका शरीर छूटा तब तक उन्होंने, मैं ऋषिकेश में रहती थी, मौन रहती थी, तब भी उन्होंने अपना पूरा नाता रिश्ता निभाया लाला जी ने अंत तक। हालांकि वो सन्यास से कभी सहमत नहीं हुए और उन्होंने नहीं लिया, अंत तक नहीं लिया, मगर ओशो को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ओशो को कहते थे कि आपका सन्यास मैं नहीं लूंगा, इसके कुछ कारण थे, उनकी कुछ बैकग्राउंड ऐसी थी कि सन्यास से जैन थे और कुछ घटनाएं जीवन में घटी थी, तो वो सन्यास के प्रति उनको भाव नहीं रह गया था, तो इस कारण से। मगर ओशो के प्रति इतनी ही श्रद्धा रही, और ओशो के बताए हुए 21 दिन के मौन और ये सब ध्यान भी करते रहे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिए। अब प्रवचन पूरा होने के बाद मैं तो ऊपर गई, अपने कमरे में ही जाकर मैं बैठ गई। मुझे कुछ पता नहीं था, इतने में मेरे हस्बैंड आए और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, और उन्होंने बहुत विरोध किया। इतना विरोध कि शिविर में सब कोई हिल गए थे, और किसी को ये तो नहीं पता कि ये ओशो के कहने से एक वस्त्र लिए हैं और ओशो ने सन्यास दिया है। वो तो वहां 2-3 बहनें थी, उनको ही पता है, और वो बहनें तो ओशो की केयरटेकर्स थी, तो वो तो पब्लिक में जाती नहीं थी, तो किसी को कुछ पता नहीं। सब यही समझे कि दरविश्ता बहन ने उपद्रव मचा दिया, और उनके पति ओशो को कुछ भी उलुल जुलुल वो बोले। वो ग्लिम्पसेस ऑफ चाइल्डहुड में ओशो बोल चुके हैं क्या हुआ था। तो मैं चुप बिल्कुल। अब एक एक व्यक्ति आकर मुझे कहने लगी कि मुझे कपड़े बदल दो, ओशो की बदनामी हो जाएगी। और सारे प्रेस रिपोर्टर वहां पर थे, गुजरात से, बॉम्बे से, दिल्ली से, सब प्रेस रिपोर्टर्स भी आए थे। तो कहा कि प्रेस में बात जाए, अभी तो तुम्हारे कमरे में ही ये बात है, और ये होटल में ही चिक चिल्ला के सबको कह रहे हैं, मगर प्रेस रिपोर्टर्स के पास बात जाए इसके पहले तुम कपड़े बदलो। मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मतलब कि मैं बहुत खुश थी, और इतनी प्रसन्न थी कि जैसे सपनों में सब दिख रहा है वैसा ही मुझे ये सब दिख रहा है, और मुझे कुछ भी छू नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो तैर रही हूँ हवा में, उड़ रही हूँ। उड़ने में भी एक तरह का परिश्रम है, इतना भी परिश्रम नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है कि मैं तैर ही रही हूँ। तो फिर सब लोगों ने जब बहुत कहा तो मैं चुप ही रही। तो फिर सब लोग जयंती बाई को बुला लाए। इन सबको ये था कि जयंती बाई इनको मना लेंगे, तो जयंती बाई आकर बैठे। फिर मेरे हस्बैंड को भी बुलाए, और जयंती बाई ने खूब सुना 1 घंटे तक। तो मैं तो चुप। एक बार मैं उठ के जाने लगी, जयंती बाई ने इशारा कर दिया बैठे रहो, मतलब कि उनकी सारी कैथारसिस हो जाने दो। फिर उनको लगा कि जयंती बाई मुझे सहानुभूति से सुन रहे हैं और कहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, परिवार कैसे होगा, हमारा संस्था कैसे चलेगी। तो जयंती बाई यही कह रहे थे कि उस समय हम लोग आचार्य जी कहते थे ओशो को, तो वो यही कह रहे थे कि हम आचार्य जी से बात करेंगे, हम आचार्य जी को पूछेंगे। फिर उन्होंने हंसते हंसते कहा कि आप भी ले लीजिए संन्यास। तो फिर वो बहुत उबल गए, उस समय कुछ बोले नहीं मगर नाराज हो गए। तब उनको ये लगा कि अब जयंती बाई समझाएंगे, तो कहा कि अपनी बहन को समझाए, कपड़े बदलते हैं। जयंती बाई ने कहा मैं नहीं कहूँगा। उनको ये भी नहीं पता कि कपड़े तो जयंती बाई ने खरीदे। जयंती बाई ने इतना ही कहा कि एक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चल पड़ी है, और पहले से ही उनका व्यवहार ही यही था, शिविरों में भी मैं देखता था, इसीलिए उनको रोकने का टोकने का काम मैं नहीं करूँगा। फिर वो चले गए। इतने में तो भोजन का समय हुआ। उस दिन बॉम्बे वाले ने, ईश्वर भाई संचालक थे, ईश्वर भाई और बॉम्बे के 2-4 लोग जीवन जागृति केंद्र के, उन लोगों ने, बॉम्बे में इसको फिस्ट कहते हैं, मतलब कि मीठा मिष्टान। उन लोगों को किसी को पता नहीं है कि आज कोई सन्यास भी होने वाला है। सन्यास जैसी भी ईश्वर भाई को तो भनक नहीं थी, मगर ये था कि आज उद्घाटन है शिविर का विधिवत, तो उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ और सब बनवाई थी। जस्सू ने मुझे कहा कि हम क्या करेंगे, मैंने कहा हम कमरे में ही रहेंगे,
मैंने सोचा कि सब लोगों का मजाक क्यों किरकिरा कर देना, हमको जो मिल गया, हीरा पायो गांठ गठिया आयो, बार बार वाको क्यों खोले, अब दुनिया को मुझे क्या दिखाना है। तो मैंने सोचा कि बेकार सबका आनंद छीन लेने वाला माहौल हो जाएगा, मुझे देख देख कर वो बहुत चिढ़ेंगे। तो फिर जसू ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है, तुझे तो कोई न भूख लग रही है, न तुम पानी पी रही हो, न कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा लाओ। तो फिर वो ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा के, जैम किसी पर लगा के, सैंडविच बना के वो काट काट के मुझे दे रही थी। एक पीस मैंने पा लिया था त्रिकोण, और दूसरा पीस आधा पाया था, और इतने में धड़ाम से दरवाजा खोल के ईश्वर भाई आए और झपट के मेरे हाथ में से वो आधा पीस खाया हुआ लेके अपने मुंह में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो कि आज तो मधु का संन्यास हुआ, मुझे पता ही नहीं, हमने ले लिया, ये अकेली ही सब खाती रहेगी क्या, हमारा भी तो हिस्सा है। और एकदम मेरा हाथ पकड़कर यहाँ कंधे से यहाँ से पकड़कर कहा कि चल उठ मधु, अभी चलना है और वहां पंगत में भोजन करना है सबके साथ, अभी भोजन शुरू नहीं हुआ है। तो मैंने कहा मुझे यहीं रहने दो। तो क्या कहा क्यों? तो जसू ने कहा कि वहां बाबू भाई हल्ला करेंगे, सबका भोजन का मजा। तो क्या अभी मैं भगवान का टिफिन लेकर आया था, वैसे भगवान की रसोई तो अलग बनती थी, मगर आज मिष्ठान बने हैं, फिस्ट हैं, तो भंडारा है, लंगर है, तो ओशो के लिए भी भगवान के लिए भी वो लेकर आए थे। तो के मैं आचार्य जी का टिफिन लाया था, तो आचार्य जी ने पूछा मधु कहाँ है? तो किसी ने बता दिया कि मधु और जस्सू दोनों ऊपर ही हैं, वो भोजन को नहीं गए। तो क्या मुझे कहा टिफिन तो यहीं छोड़ो, ये लोग मुझे जिमा देंगे, तुम जाओ मधु को ले जाओ और बाबू भाई को और मधु को पंगत में एक साथ बिठा के खाना खिलाओ। लेकिन मैं तो आज्ञा से आया हूँ, तो फिर मैंने उठ के चल दिया। तो उनको तो कल्पना ही नहीं थी, वो तो बहुत खुश थे कि अब दुबक के बैठ गई है कमरे में, तो अब समझ जाएगी और अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे देखते ही पहले गुस्से तो हो गए, तो मुझे कुछ पता नहीं, मैंने ऐसे ही उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो खाना तो साथ में खा लें। तो वो चुप हो गए, क्योंकि मैं तो पूरी की पूरी ओशो के प्रभाव में थी। तो जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा, बाद में वो कहते हैं कि मुझे क्या हो गया, मैं छोटे बच्चे की तरह तुम्हारे साथ चलने लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाथ आचार्य जी ने पकड़ा है, ओशो ने पकड़ा है। तो वो बैठ गए, खाना भी बहुत आनंद से पूरा हो गया। फिर वहां से आकर दोपहर को 2 बजे बाबू भाई खुद ऊपर आए और बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। उन्होंने कहा बस काम हो गया। तो मैंने कहा क्या काम हो गया? तो कि आचार्य जी ने कहा कि मधु के कपड़े तो बदलवाए जा सकते हैं। मैंने कहा वाह रे वाह, कौन मेरे कपड़े बदलवा लेंगे? उसने कहा मुझे पता ही था कि अब आग आएगी। मैंने कहा आग लगाई है तो आएगी ही, तो आग तो, और मैं भीतर इतनी खुश हूं और फिर भी मुझे लगता है कि मैं भीतर गुस्से में हूं ओशो के ऊपर। तो फिर उन्होंने, क्रांति बहन बैठी थी, क्रांति बहन को कहा कि भाई तुम बाहर जाओ, अब आज लड़ाई होनी है। तो ओशो ऐसे बैठे थे तख्त के ऊपर और मैं ऐसे ही खड़ी रहकर कमर पर ऐसे ही हाथ रखकर मैंने कहा क्यों जी, आप मेरे कपड़े बदलवाएंगे? ओशो ने कहा ना। मैंने कहा तो फिर? तो क्या अब बैठ कर सुन। मैंने कहा एक बात सुन लीजिए, अब तो आप कहेंगे तो भी ये रंग मेरे शरीर पर से नहीं उतरेगा। तो ओशो ने कहा मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा कि तू गैरिक वस्त्र छोड़। सबने मरून कलर पहना तो बहुत शिकायत की मेरे बारे में पुणे में कि मधु अभी भी वो गैरिक वस्त्र ही, गेरुए कपड़े ही पहन रही हैं और वो मैरून कपड़े नहीं पहनती है। ओशो ने कभी जवाब नहीं दिए, क्योंकि ओशो जैसे जागृत चेतना बेहोशी में वायदे करते नहीं, और जो वायदे हैं वो उनको पूरे याद रहते हैं। वो मुझे कहलवा सकते थे और कहलवा देते तो वो भेजते ही रहते थे किसी न किसी सन्यासी को, खास करके जयंती बाई और प्रेम और माँ दर्शन और धर्म ज्योति, ये तो कभी कभी आ ही जाते थे, और भी बहुत लोग आते थे। तब तक तो नरेंद्र स्वामी जी भी आने लगे थे। तो किसी से भी कहलवा देते कि मधु को भी कह देना मरून पहन ले, तो मैं तो पहन लेती। मगर उनको तो याद है कि मैंने कहा था और उन्होंने कहा था मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा
कि गैरिक वस्त्र छोड़। तो फिर तो मैं वहां कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठी। उन्होंने कहा कि अब पूरी घटना सुन। बाबू भाई तो बहुत गुस्से में तो है ही, तुझे पता है। मैंने कहा हाँ। तो कि वो मैं तो विश्राम कर रहा था, मगर उन्होंने जरा सा नॉक किया तो मैं तुरंत समझ गया कि वो ही हैं। इसीलिए मैंने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। वो आए, बहुत गुस्से में थे। वो सामने की कुर्सी पर ही बैठे रहे। मैंने बहुत कहा तख्त पर, मेरे तख्त पर पास में ही वो तो बिठा लेते थे हमेशा उनको, मगर वो नहीं बैठे, वो वहीं दूर बैठे। और उन्होंने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा, अब देखो संस्कार धक्का दे रहा है। वहाँ सन्यास में गुरु और गुरु के ग्रुप के लोग, बुजुर्ग और सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि आपने उनको पहले सन्यास क्यों दिया, पहले मुझे देते। और वो जन्मजात जैन है बाबू भाई। तो उसमें तो ऐसा है कि जो पहले सन्यास लेता है वो चाहे छोटी उम्र का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, बाद में जो सन्यास लेता है उसको बुजुर्ग होते हुए भी वो छोटे को आदर करना पड़ता है। तो कहा कि आपने पहले उसको दे दिया, पहले मुझे देते, और अब मैं क्या उसके पीछे पीछे चपरासी की तरह चलूंगा। ओशो ने कहा कि मैंने उनको कहा कि बाबू भाई आप भीतर सोचिए, अगर आपको मधु के कपड़े से ही परेशानी है तो मधु के कपड़े तो बदलवाए जा सकते हैं। दो आने का रंग होता है, इसमें कोई कपड़े में इतना मूल्य नहीं है। आपकी परेशानी बहुत गहरी है। आपकी परेशानी ये है कि ये आपकी पत्नी है, वो आपसे 2 नंबर पर है, वो पहले सन्यासिनी बनी और अब सन्यास लेने में भी आपको परेशानी है और नहीं लेने में भी परेशानी है। आपकी परेशानी आपका अहंकार है। बस कि इतनी ही बात हुई है। तो फिर तो उनकी समझ में तो आ गई है बात, मगर स्वीकार तो नहीं हुई उनको। मगर वो ऐसे ही गुस्से में चले गए और आकर तुमको कह दिया होगा। मैंने कहा ऐसा ही है। तो फिर वो बात तो वहीं समाप्त हो गई। मतलब कि ओशो ने सन्यास के ऊपर उस समय तो नाम दे दिया था, अब सन्यास के ऊपर उन्होंने मोहर भी लगा दी। फिर रात को उस दिन शरद पूर्णिमा के आसपास के वो टाइम था, तो अहमदाबाद जीवन जागृति केंद्र वालों ने पहले से ही सोचा था कि हम डांडिया रास करेंगे और रात को बड़ा उत्सव मनाएंगे। और ओशो को राजी कर लिए थे कि वो भी उत्सव में हाजिरी देंगे। और वो डांडिया और वो सब तो हमारी संस्था से ही गए थे, और वसंत भाई उसके लीडर थे, वो पूरे उत्सव के ऑर्गेनाइजर थे। वसंत भाई एकदम हमारे कमरे में आए कि आप लोग यहाँ पर हैं, चलो डांडिया रास होना है और उत्सव होना है, गरबा होना है, और ओशो भी आ रहे हैं। तो मैंने तो उठ के चल दिया, मेरे साथ जसू भी चल दी। सब लोग शिविर के कहते हैं कि उस दिन ओशो बिल्कुल शुरू से अंत तक कोई 3 घंटा चले, रात को आधी रात तक वो बिल्कुल बैठे रहे और खुश रहे, और हाथ से ताली से ताल भी देते रहे, पांव से भी ताल देते रहे, और बड़ा मजा लेते रहे। और कहते हैं कि मधु को तो क्या हो गया था, हम सब लोग 1-2 रास करके बैठ जाते थे, 1-2 गरबा करके बैठ जाते थे, मगर आदि से अंत तक नाचती गाती और जरा भी थकान नहीं। और मुझे भी लगता है कि वो 2-5 मिनट का उत्सव हुआ। इतनी टाइमलेसनेस, वो तो उस समय गुरु का शक्तिपात था, और ओशो की पूरी शक्ति मेरे भीतर से काम कर रही थी। मैं थी ही कहाँ, पूर्ण रूप से सिर्फ ओशो ही ओशो मेरे भीतर सब कुछ कर रहे थे, करवा रहे थे। फिर वो उत्सव पूरा हुआ तो मैं तो अपने ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी, तो फिर कोई सन्यासी ने कहा कि आपको आचार्य जी बुला रहे हैं। तो फिर मैं गई तो ओशो ने बिठा लिया और कहा कि तू बहुत खुश है। मैंने कहा हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, आपने मुझे नाम भी बहुत बढ़िया दिया। ओशो उस समय भी फिर उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा था आशीर्वाद की मुद्रा में। वो हाथ छोड़कर अपनी पांव पर अपना हाथ रखकर आंख मूंद कर फिर कहा, तेरा बढ़िया नाम आ गया। मतलब कि इतना भी उन्होंने अपने सिर पर इतना भी अहंकार नहीं लिया, या इतना भी जस अपने पर नहीं लिया, आ गया। मतलब कि ये सब
इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि ये सब नेचुरली हो रहा है और मेरे भीतर से भी एग्जिस्टेंस ही इस नाम को बोला है। फिर दूसरे दिन तो प्रश्नों की झड़ी लग गई प्रवचनों में कि सन्यास क्या, फिर तो उसने सन्यास पर सारी स्पष्टताएं करी। फिर कुछ 4-5 दिन बीत गए इस घटना के, और फिर एक दिन प्रवचन करके ओशो आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड एकदम लिपट गए उनको और कहा कि बस आचार्य जी मुझे भी आप में मिला दो और मुझे भी सन्यास दे दो, क्योंकि किसी ने उनके प्रति कोई तिरस्कार भी नहीं किया। सबकी समझ में जब आ गया कि ये तो भगवान श्री का ही कार्य आगे बढ़ रहा है, तो सब लोग बहुत ही अनुशासित तो थे ही और भगवान श्री को समर्पित थे, तो किसी ने उनके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार, दुर्भाव तक मन में भी किसी को मन में नहीं आया। तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो फिर ओशो ने तुरंत सन्यास दे दिया। किसी को कहा कि मधु से इनके कपड़े ले आओ, मैं भी समझ गई कि मुझे नहीं जाना है, तो मैंने किसी के साथ कपड़े दे दिए। तो फिर उन्होंने वो कपड़े पहन लिए। फिर ओशो ने खुद ने माला दी, नाम दिया स्वामी कृष्ण चैतन्य। अभी ओशो वर्ल्ड में कौन जी? ओशो तो गुरु है ने बेटा, तो गुरु नाम बदलते हैं, मन से गुरु नहीं चलते हैं। गुरु हो जाते हैं पूर्ण परमात्मा से एकाकार, द्वैत नहीं रहते हैं। इसलिए गुरु के मुंह से साक्षात परमात्मा की ही वाणी प्रवाहित होती है, वो दो रह ही नहीं जाते हैं। क्योंकि हमें परमात्मा से सीधा अनुभव नहीं है, इसलिए परमात्मा गुरु के रूप में हमारी समक्ष आते हैं। तो गुरु और इसीलिए तो कहा गया है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु और कोई स्वरूप दिखाई पड़ता है हमको, वो शरीर है, मगर गुरु और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। तो ओशो भी जो भी नाम देते हैं वो गुरु के दिए हुए नाम हमें लगते हैं, मगर वो परमात्मा के दिए हुए ही नाम है। अच्छा, तो फिर अब शिविर का आखिरी दिन था और शिविर ऊपर से मैं उतर रही थी स्टेप्स प्रवचन सुनने जाने के लिए। इधर से सामने गलियारे से ओशो आ रहे थे, वो और क्रांति बहन और ये लोग, और मेरे पीछे पीछे बाबूभाई आ रहे होंगे। अब ओशो कितना नटखट, अब आप देख लीजिए, ऐसे नहीं है कि गुरु का मतलब बोझिल, जैसा उन्होंने कहा है मेरा सन्यासी नाचता गाता हो, मेरा सन्यासी बुद्ध भी हो, जोरबाजी बुद्धा, तो वो इतने नटखट भी रहे। तो उन्होंने ऐसे आमने सामने हो गए, मैं और ओशो, मैं दो स्टेप्स ऊपर हूँ, ओशो सामने हो गए। उन्होंने फिर वो 2 अंगुली चपरासी वाली करके चलती हुई 2 अंगुली दिखा के कहा, मधु तेरा चपरासी कहाँ है? और बाबूभाई पीछे आ रहे थे तो एकदम दौड़ते हुए भागते आके ओशो को लिपट गए कि मैं तो पीछे पीछे ही चल रहा हूँ। मतलब कि उनको इतना वातावरण को हल्का फुल्का उन्होंने बना लिया। तो ये तो गुरु ही कर सकते हैं और किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। ऐसे हमारा सन्यास हुआ। फिर बॉम्बे जाके हम आजोल पहुंचे, फिर ओशो ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी ऐसा लिखा कि तुझे नए जीवन में धक्का देकर और असुरक्षा में धक्का देकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि रिपोर्ट तो गई पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पूरे गुजरात में, क्योंकि मैं बड़ी एजुकेशनलिस्ट थी और मोरारजी भाई देसाई के परिवार से थी, और गुजरात विद्यापीठ जहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया था उसके वो चांसलर रहे। तो मुझे सन्यास में देखकर वो बहुत गुस्से हो गए और आग बबूला उन्होंने कहा तुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे, और पूरे गुजरात में प्रखर विरोध हुआ। हाँ बिल्कुल, लुंगी कुर्ता पहन के ही मोरारजी भाई के पास पहुंची थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं, और टेरिकोट के
जबकि मैं बचपन से ही, पैदाइश से ही खादी पहनती हूँ। मेरे माता पिता भी खादी पहनते थे, परिवार में सब मूवमेंट में रहे, स्वतंत्रता लड़ाई में सब जेल गए थे, तो खादी के सिवाय कुछ था ही नहीं। और मैं भी पढ़ी और हमेशा काम भी किया तो खादी पहनती थी। तो ये सब गुजरात के न्यूज़पेपर में भी तहलका मच गया था। तो इसीलिए फिर ओशो ने लिखा कि असुरक्षा तो है ही, तो कि तुझे असुरक्षा में धक्का देकर मैं बहुत खुश हूं। अब ये असुरक्षा तेरे साथ सदा रहेगी और इसी में ही तेरी पूर्णता का जन्म होगा, इस मतलब का उन्होंने लिखा। ऐसे ही एक पत्र में लिखा कि तू सन्यास के जीवन में बहुत प्रसन्न है, इससे मैं भी बहुत ही आनंदित हूँ। और तुम सागर की ओर ऐसे चल पड़ी है जैसे सरिता, नाचती गाती आनंद मग्न। तो फिर मुझे और भी इसमें टिके रहने के लिए गुरु हमेशा ऐसा थोड़ी है कि सन्यास में धक्का देकर वो तमाशा देखेंगे। वो तो पूरी जिम्मेदारी, आज भी तो ओशो की ही जिम्मेदारी से है, तभी तो मैं यहाँ जिंदा भी हूँ। नहीं तो शरीर में प्राण ही कहाँ रह सकते हैं, गुरु की कृपा न हो तो इस तरह से मेरा सन्यास हुआ। इस तरह से संसार ने धक्का दिया, सन्यास ने स्वीकार किया और आज तक यात्रा चलते चलते आनंदिनी तक पहुंची। तब मैं थक गई हूँ, अब मैं अपने शरीर में आ गई। अब मुझे थकान भी लग रही है और मेरा गला भी दर्द कर रहा है। ओशो ने कहा बकवास बहुत हो गया, अब चुप हो जा। मगर फिर भी ओशो का कीर्तन तो करेंगे ही। चैतन्य भारती जी, फिर वैराग्य अमृत जी और सबकी एक कीर्तन मंडली बनाई थी ओशो ने। तो हम पूरे नगरों में, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए नगर कीर्तन करते थे और फिर गाते थे ओशो आए आनंद लाए। चलो बोलो, ओशो आए भगवान आए, रजनीश आए, ओशो आए, रजनीश आए, भगवान आए, आनंद लाए, आनंद लाए, ओशो आए। तुम्हारे पापा को पता है, बोलो पश्चिमी रंगात में हम बोलते थे, बोलो भगवान श्री रजनीश की। उस समय ओशो नाम नहीं था तो हमें रजनीश और भगवान बोलते थे। बोलो भगवान श्री रजनीश की, बोलो भगवान श्री रजनीश की। धन्यवाद। ओशो की बात को इतने प्रेम से और आनंद से सुना, इसके लिए मैं सबके प्रति बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। इसमें जो सही आपको लगे वो आपका है, ओशो का प्रसाद है। इसमें जो कमी लगे और कहीं पर भी कोई कमजोरी लगे तो वो मेरी है, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। ओशो 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 ओशो।